नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार साहा। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वह हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे हर दिन इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के कंटेनर, लंच बॉक्स, बाल्टी और सब ऐसी सामग्री जिसका इस्तेमाल हम प्रतिदिन किसी न किसी रूप में करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं हम, उसे लेकर दफ्तर जाते हैं हम उसको सफ़र में इस्तेमाल करते हैं और पार्टी में भी उसका इस्तेमाल बहुतायत रूप में करते हैं। इसे हम अपनी शान का भी हिस्सा मानते हैं। गलत नहीं है, प्लास्टिक का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ सावधानी भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, जब आप प्लास्टिक की बोतल या बच्चों के लंच बॉक्स या कोई ऐसा कंटेनर जो आपके खाद्य पदार्थ को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है उसे आप खरीदना चाहते हैं तो आप बाजार में दो चीज़ों को खास तौर पर देखते हैं। एक, वह किस ब्रांड का है। बड़े ब्रांड का होता है तो आप उसे प्राथमिकता देते हैं और साथ में आप कभी कभी डिजाइन को भी देखते हैं, उससे भी आप चयन करते हैं। लेकिन और जो खास बात है देखने का वह बहुत ही जरूरी है, हम आपके साथ में इसको शेयर करें। दोस्तों, जब आप प्लास्टिक की बोतल या कंटेनर या कुछ भी ऐसा चीज खरीदते हैं जो स्टोरेज के लिए या खाद्य पदार्थ के सामानों को कैरी करने के लिए आवश्यक होता है, उसमें आप देखेंगे उस कंटेनर या बोतल के नीचे वाले भाग में एक त्रिभुज की आकृति होगी। उस त्रिभुज के आकृति के अंदर में 1 से लेकर के 7 तक कोई न कोई कोड होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से कुछ भी हो सकता है या कुछ न कुछ कहता है। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहें तो बहुत आवश्यक है कि हम इसके बारे में जानें। पहले तो हम यह बताते हैं कि वह जो आकृति है उसके अंदर में जो कोड है उसे हम कहते हैं RIC, यानी रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड। रेजिन का मतलब होता है वह पदार्थ जिससे प्लास्टिक बना है। प्लास्टिक अनेक चीजों से बनता है और आइडेंटिफिकेशन कोड का मतलब है वह पहचान संकेत जिससे कि हम यह जान सकें वह प्लास्टिक क्या है और वह हम किस रूप में इस्तेमाल करें। चलिए हम क्रम वाइज बात करते हैं। यदि त्रिभुज के अंदर में कोड 1 लिखा हो और उसके बाहर या तो PET या PETE लिखा हुआ हो तो यह आप समझ कर चलें कि वह बोतल या डब्बा चाहे वह किसी भी कंपनी का हो वह साधारण तबके के प्लास्टिक से बना है और इसका सिंगल यूज करना चाहिए, यानी यूज एंड थ्रो वाले नेचर का है। बैक्टीरिया और अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा करने का प्रकृति इसके अंदर में हुआ करता है। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप बंद बोतल पानी पीते हैं तो आप गौर करेंगे उस बोतल के ऊपर में एक्सपायरी डेट लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्या पानी एक्सपायर कर जाएगा? नहीं, वह पानी एक्सपायर नहीं करेगा, बल्कि वह बोतल जिसमें वह पानी भी रखे हैं हम उसको एक्सपायर कर जाना है एक निश्चित समय के बाद। यानी हम उसका इस्तेमाल नहीं भी किए हैं पहली बार फिर भी वह एक्सपायर कर जाएगा, क्योंकि वातावरण की गर्मी से भी उसके अंदर से एक प्रकार का रसायन, विषैला रसायन छूटता है। इसलिए उसके इस्तेमाल के लिए कहता है कि सिंगल यूज ही कीजिए, यूज एंड थ्रो हो जाएगा वह। यदि कोड 2 है जिसके बाहर में HDPE लिखा हुआ होगा, यह मान के चलिए कि बहुत हद तक सुरक्षित है। हम जो पानी का बोतल इस्तेमाल करते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं, अपने घर में भी रखते हैं, उसमें भी आपको 2 मिलेगा। यह एक सुरक्षित प्रकृति का इस्तेमाल होने वाला बोतल है। इसमें उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन का इस्तेमाल किया गया है। दूध, पानी, जूस इत्यादि के कंटेनर जो होते हैं
उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा कोड है जो आपको त्रिभुज के अंदर में लिखा होगा 3 और बाहर लिखा होगा PVC। यह बिल्कुल कठोर प्रकृति का हुआ करता है, खास तौर पर प्लम्बिंग में इसका इस्तेमाल होता है। खाने का सामान रखने के लिए इस प्रकार के कोड वाले बर्तन में बहुत ही खतरनाक माना गया है। खिलौना का इस्तेमाल, शैम्पू के बोतल का इस्तेमाल, खिड़की इत्यादि में फ्रेम बनाया जाता है, उस सब में इसका इस्तेमाल होता है PVC का। चौथा जो कोड है जिसमें LDPE त्रिभुज के बाहर लिखा जाता है, यह भी कोड 2 की तरह सुरक्षित है और यह कम घनत्व वाले पॉलीथीन से बनाए गए हैं। इसमें भी खाना का रखना सुरक्षित माना गया है। कोड 5 जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, जिसमें त्रिभुज के बाहर PP लिखा होगा, यह पानी की बोतल में भी हो सकता है, वहां के कंटेनर में हो सकता है, स्टोरेज का डब्बा जो हमारे फ्रिज में स्टोरेज का डब्बा होता है उसमें भी होता है, और यह गर्मी प्रतिरोधक भी है। कुछ खास समय के लिए इसमें गर्म चीजों को भी रखा जा सकता है। यह सबसे ज्यादा सुरक्षित है। कोड 6 त्रिभुज के अंदर में 6 त्रिभुज के बाहर में PS लिखा जाना, या खास करके जो डिस्पोजेबल कप होते हैं, प्लेट होते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का गर्म पदार्थ कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल वर्जित मानना चाहिए। बहुत ही खतरनाक बीमारी का निमंत्रण होगा यदि कोड 6 वाले चीजों में आप गर्म का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी बात है सेवन। सेवन कोड वाले जो होते हैं बर्तन या बोतल, उसमें या तो सेवन लिखे होंगे या केवल त्रिभुज की आकृति दी होगी, कुछ नहीं लिखा होगा। बाहर में या तो PC लिखा होगा या कुछ नहीं लिखा होगा। इसको भी खाद्य पदार्थों के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों से हम निष्कर्ष पर यह पहुंचते हैं, जो सबसे ज्यादा हमको मिलता है मार्केट में वह कोड 1 का। तो कोड 1 का इस्तेमाल जो है वह सिंगल यूज में करना चाहिए। दैनिक यूज के लिए जो बोतल आप खरीदते हैं वह बोतल आपका 1 वाला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए, सबसे अच्छी बात तो यह होगी 5 लेना चाहिए। मुझे लगता है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल करते समय यदि हम इन चीज़ों का ध्यान दें तो हम इस्तेमाल के साथ साथ स्वास्थ्य की रक्षा भी कर पाएंगे। खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में इस्तेमाल करते हैं लंच बॉक्स के रूप में, उसमें तो देखा ही जाना चाहिए। मुझे लगता है दोस्त कि हमारे आज के सेशन में जो जानकारियाँ दी गई यह अत्यंत ही उपयोगी है और न केवल रोचक है बल्कि स्वास्थ्य के अनुकूल है। यदि आपको अच्छा लगा हो कृपया लाइक कर दें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की जानकारी को हम हमेशा दे सकें, इसके लिए आप बेल आइकॉन को भी दबा दें। जय हिंद।